हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे जो रेगुलर वाले बच्चों का हुआ है उसके बेसिस पर। एसओएल के बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है कंडक्ट लगभग एक वीक बाद, तो पेपर का पैटर्न कैसा आया है वही हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2 का जो कि सेकेंड ईयर, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अब पैसेजेस आपके अनसीन रहते हैं तो पैसेजेस को हम पूरा रीड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 पैसेजेस हैं और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 2 पार्ट्स हैं, पार्ट्स ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में भी आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो इस तरीके से 30 मार्क्स हो गए, और पार्ट बी का हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो इस तरीके से 45 मार्क्स हो गए। तो आपके 75 मार्क्स का पेपर हो गया। अब हम देख लेते हैं एक बार इसका क्वेश्चन पेपर। पैसेज 1 है ये। अब पैसेज 1, अच्छा लैंग्वेज इजी लैंग्वेज है। अभी आपको ऐसा लगे कि लैंग्वेज भी काफ़ी हार्ड है पैसेजेस की, ऐसा नहीं है। एक आधा नॉवल भी आपसे पूछा जा सकता है पैसेज के अंदर, नॉवल या शॉर्ट स्टोरी, उसके बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पैसेज 1 आपका 750 वर्ड्स का है। इसमें एक नरेटर है, वो बताती है कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ। ये सेंट लुइस मिज़ोरी में उसका जन्म हुआ। उसके बाद वो बड़ी हुई तो वहाँ पर उसने स्टाम्प्स अरकानसा में मूव कर लिया अपनी दादी के साथ, अपने अंकल के साथ और अपने भाई के साथ। वहाँ पर उसको एक स्ट्रगल देखने को मिलता था कि ब्लैक पीपल इन्फीरियर होते हैं वाइट पीपल से, तो ये वहाँ पे उसको फेस करना पड़ता था। बाकी ये है कि उसका जो भाई था रियल ब्रदर, वो अपने आप को सिर्फ अपने भाई को ही स्मार्टर समझती थी और बाकी उसको ये लगता था कि मैं इन्फीरियर नहीं हूँ, सिवाय उसके ब्रदर के। उसके ब्रदर को अपने काफ़ी वो स्मार्ट समझती थी बिकॉज उसका भाई उससे कहता था कि मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ। उसके बाद ये है कि वही सब चीज़ें चलती हैं। वो बताती है अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी अपने एरिया की, अरकानसा स्टेट की, और कहती है कि साउथ के स्टेट में, साउथ अमेरिका में यही सब रहता है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके अगेंस्ट यही सब चीज़ें रहती हैं। इसके बाद ये है कि अपने थोड़े ग्रैंड मदर के बारे में बताती है। ग्रैंड मदर काफ़ी अच्छी लेडी हैं, उनके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है, वो सब चीज़ें वो बताती है। और फिर कहती है कि अचानक से 13 साल की उम्र में मैं अपनी मदर के हाउस में, मतलब जहाँ पर मेरी मामा रहती हैं, वहाँ पे जाकर मैं रहने लगती हूँ और वहाँ पर ग्रैंड मदर मेरी छोड़कर चली जाती है। उसकी दादी उसको उसकी माँ के घर में छोड़ के चली जाती है और जब वो अपनी माँ के घर में आती है तो वो देखती है कि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। अपनी मम्मा का होलिया बयान करती है थोड़ा सा कि मेरी मम्मा के स्ट्रेट हेयर हैं और वहाँ के जो लोग हैं तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। मेरी मम्मा म्यूज़िक सुनती हैं। हमारी दादी हमें रेडियो पे ये सब सुनाती थी और मेरी मम्मा म्यूज़िक सुनती हैं, जो ब्लू म्यूज़िक्स होते हैं वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें इसमें बयान करती है थोड़ा अपनी मम्मा के बारे में। और उसके बाद ये है कि जब वो अपनी मम्मा के घर पहुंचती है तो शुरू के 1-2 हफ्ते तक तो कोई ऐसी खास बातचीत नहीं होती। उसके बाद उसकी मम्मा से उसकी बातचीत होती है। उसकी मम्मा उससे कहती है कि मैंने थोड़ा टाइम लिया बिकॉज मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना, अच्छा फूड तैयार कर सकूं और अच्छी छत तुम्हारे लिए तैयार कर सकूं रहने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी दादी की तरह नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे डिसअप्रूव कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी तो आप टीचर को देखकर मुस्कुराना। टीचर भी आपको देख के स्माइल करेंगे। जो वहाँ पे बच्चे होते हैं जो आपको जानते तक नहीं है वो आपको देख के मुस्कुराएंगे, तो आपको भी उनको देख के मुस्कुराना पड़ेगा। तो अपनी बच्ची से कहती है कि चलो किसी स्ट्रेंजर के लिए अगर आपको स्माइल करना हो तो मेरे लिए ही स्माइल कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी मदर हूँ। अगर ये झूठी भी होगी स्माइल तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। बाकी वो कहती है अपनी बच्ची से मदर कि मतलब फ़नी फेसेस बनाती है वो एक्सेट्रा, तो बच्ची स्माइल कर देती है अपनी विशेस के अगेंस्ट जाके। और मदर उसकी स्माइल को देखकर, अपनी बच्ची की स्माइल को देखकर बहुत खुश होती है। कहती है बहुत ब्यूटीफुल डॉटर हो आप। तो बच्ची ये बात सुनकर बहुत खुश होती है कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी ने ब्यूटीफुल कहा, क्योंकि जिस स्टेट में वो पली बड़ी है वहाँ पर जो, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक पीपल को इन्फीरियर माना जाता था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आखिरी में जो नरेटर है उसको ये समझ आता है कि अगर किसी को खुश करने के लिए झूठी स्माइल भी दे दो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी सेकंड पैसेज है, ये भी 750 वर्ड्स का है। इसमें बेसिकली एक प्ले के बारे में बताया गया है, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद पैसेज 3 है जहाँ पर अगेन कुछ और मुझे बताया गया है कि पंचायत सेट डाउन द ओल्ड आंट अपील्ड टू देम। पंचायत बेटी और एक बूढ़ी औरत हैं, बूढ़ी आंटी हैं, उन्होंने उनसे अपील करी। मेंबर्स ऑफ द पंचायत, 3 years ago आई ट्रांसफर्ड ऑल माई प्रॉपर्टी टू द नेम ऑफ माई नेफ्यू। 3 साल पहले मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। ऑल ऑफ़ यू नो दिस, सब ये जानते हैं। इन रिटर्न फॉर दिस, इसके रिटर्न में जुम्मन हैड एग्री टू फीड
एंड क्लॉथ मी। जुम्मन ये एग्री हुआ कि वो मुझे खाना देगा और मुझे कपड़े देगा, यानी कि अपने नेफ्यू के नाम पे उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी 3 साल पहले ट्रांसफ़र कर दी थी। और इसके एग्रीमेंट में उसके नेफ्यू ने कहा था कि मैं आपको खाना और फ्रूट दूंगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पंचायत के सामने एक ओल्ड आंट बयान कर रही है। Somehow for a year I managed to suffer through, but now I cannot bear their ill treatment. I neither got enough food nor adequate clothes. I am a poor helpless widow unable to fight in a court. अपनी ये बिल्कुल जो दर्द है वो बयान कर रही है कि 1 साल तक तो मैंने मैनेज कर लिया, उसके बाद मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक विडोड हैं, ये इन्होंने बताया कि विडोड हैं और मैं इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ और मैं कोर्ट में केस भी नहीं लड़ सकती। एक्सेप्ट फॉर यू ऑल हु एल्स विल लिसन टू माई ग्रीफ आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट वट एवर यू डिसाइड। इफ़ यू थिंक आई एम एट फॉल्ट you can punish me. If you find Jumman guilty, explain matter to him. What does he want to suffer? Helpless widows curist. I will be happy to abide by your decision. कहती है कि जो भी आपका डिसीजन है उसको मैं एक्सेप्ट करूँगी। आप अगर मुझे गिल्टी मानते हो मुझे पनिश कर दो, अगर आप जुम्मन को गिल्टी मानते हो तो उसके साथ मैटर डिस्कस करो। तो यही सब चीज़ें इसमें पैसेज के अंदर है। पूरा पैसेज डिस्कस हम नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात ये आती है क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस देख लीजिए। पार्ट ए में क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी 10 मार्क ईच। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। व्हाट आर द पीपल दैट द नरेटर ऑफ पैसेज 1 एडमायर्स। जो पैसेज 1 था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक नरेटर है, पहले गांव में, पहले अरकानसास स्टेट में रहा करती थी, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है कि पैसेज 1 में जो नरेटर है वो किन लोगों को एडमायर करती थी और क्यों। अपना आंसर का रीज़नेबल भी रेफरेंस भी आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन है अगेन पैसेज 1 से ही है। इफ़ यू कुड गिव अ टाइटल टू पैसेज 1 व्हाट वुड इट बी एंड वाई। अगर आप पैसेज 1 को कोई टाइटल देना चाहते हो तो क्या टाइटल दोगे और क्यों दोगे। जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। जो भी आप टाइटल दे रहा हो उसको जस्टिफाई करो बाय रेफरेंसिंग क्लोजली टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो पैसेज दिया हुआ है उसके रेफरेंस को देते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द सेटिंग ऑफ द इंटीरियर्स रिवील अबाउट द हाउस होल्ड एंड इट्स रेजिडेंस इन पैसेज 2। पैसेज 2 के अंदर हाउस होल्ड के जो अंदर का इंटीरियर है वो किस तरीके से रिवील करा गया है वो आपको बताना है। डिस्कस द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट मैन एंड द वुमेन एज इट इमर्ज इन पैसेज 2। पैसेज 2 के अंदर जो कि आई थिंक नॉवल या प्ले है उसके अंदर क्या रिलेशनशिप बताया गया है फर्स्ट मैन के अंदर और वुमेन के अंदर, वो बताना है आपको। फिर 5th क्वेश्चन है डू यू थिंक आलगू चौधरी इज़ अ गुड हेड पंच। गिव अ रीजनेबल आंसर विद रेफरेंस टू पैसेज 3। अब पैसेज 3 में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि एक जो बूढ़ी औरत है वो अपना दर्द बयान कर रही है कि हमारा एग्रीमेंट होता नेफ्यू के साथ, उसने कहा था कि मुझे क्लॉथ देगी, फूड देगा। तो पंचायत के सामने वो बात रख रही है। हमने पूरा पैसेज डिस्कस नहीं करा था, तो पूरा पैसेज आप पढ़ोगे तो उसके बेसिस पर आपको बताना है कि जो आलगू चौधरी है वो अच्छा हेड पंच है या नहीं, वो आपको बताना है और अपने आंसर के साथ रीज़न भी आपको देना है। इसके बाद ये है अच्छा शॉर्ट नोट में कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आया। आप पैसेज को रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो बनाकर लिख सकते हो। तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। 3 क्वेश्चन आपको करना है। अगर कोई ऐसा पैसेज है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया उसके 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब पार्ट 1 के अंदर 3 पैसेज में से क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पैसेज 1 में से है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पैसेज 2 में से है और लास्ट वाला क्वेश्चन पैसेज 3 में से है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये है इमेजिन यू आर द नरेटर ऑफ द पैसेज। अब हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए पैसेज 1 के आप नरेटर हैं और आप रिसेंटली आपकी ग्रैंड मदर द्वारा आपके मदर के घर में ड्रॉप करे गए हो। अब इसके ऊपर एक डायरी एंट्री लिखो कि आप जो नए एनवायरनमेंट में अचानक से आ गए हो, अरकानसास स्टेट से अचानक से नए एनवायरनमेंट में आप आ गए हो, तो वहाँ पर आपको कैसा लग रहा है, कैसा आप वहाँ पे फील कर रहे हो, उसके ऊपर डायरी एंट्री आपको लिखनी है 15 मार्क्स में। फिर है इमेजिन यू आर द नरेटर ऑफ द पैसेज 1 and you have been asked by your teacher to give a speech on the importance of kindness and charity। और पैसेज का जो लास्ट मॉरल था ना कि जब मम्मा अपने बच्ची से कहती है कि बेटा तुम मुझे देख के मुस्कुराओ, चाहे स्ट्रेंजर ही समझ लो मुझको,
जब वो लड़की मुस्कुराती है तो उसकी मम्मा बहुत खुश होती है, उसको कहती है यू आर अ ब्यूटीफुल डॉटर। तो जब वो नरेटर ये बात सुनती है तो पहली बार उसको किसी ने ब्यूटीफुल बोला होता है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि अगर हम झूठी ही स्माइल दे सकें किसी को तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होती है। तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा है कि इमेजिन यू आर द नरेटर ऑफ पैसेज 1, यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर टीचर टू गिव अ स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड चैरिटी ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। तो मॉर्निंग असेंबली में आपको स्पीच देनी है इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड चैरिटी के ऊपर, आपको इसके बारे में बताना है। फिर है आपका आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन पैसेज 2 एबल टू कम्युनिकेट ईजिली विद ईच अदर। पैसेज 2 के अंदर जो कैरेक्टर्स थे प्ले के अंदर, वो क्या एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। राइट अ ड्रामेटिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अ कन्वर्जेशन बिटवीन एनी वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन पैसेज 2 एंड योरसेल्फ। पैसेज 2 में से कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, उसके साथ और आपकी खुद की, यानी कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके खुद के बीच जो भी एक कन्वर्जेशन होगी उसके ऊपर आपको लिखना है। फोकस करना है कि व्हाट दे वुड एक्चुअली हैव लाइक टू से टू द अदर पर्सन प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। यूज डायलॉग्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज स्टेज डायरेक्शन टू ड्राफ्ट द कन्वर्जेशन। इसके बाद 9th क्वेश्चन है इमेजिन यू आर अ जर्नलिस्ट हु वांट्स टू पब्लिश एन आर्टिकल ऑन हाउ द पंचायत फंक्शन इन विलेजेस, कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ वन of the punches on the issue mentioned in passage 3 to highlight the significance of the panchayat as the indigenous system of government। बेसिकली आपको पैसेज 3 के रेफरेंस में, आप जर्नलिस्ट हो और पैसेज 3 के रेफरेंस में आपको एक आर्टिकल पब्लिश करना है कि पंचायत गांव के अंदर किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट करना है एक तरीके का, उसके बेसिस पर आपको जो भी है आर्टिकल वो लिखना है। इसके बाद सपोज यू आर विटनेस टू अ स्मॉलर सीन एज गिवन इन पैसेज 3। जो भी सीन बताया गया है पैसेज 3 में, आप उसके विटनेस हो इन वन ऑफ द पंचायत रूलिंग इन योर स्टेट। आपके स्टेट में कोई पंचायत रूल कर रही है, वहाँ पर सिमिलर इंसिडेंट कंडक्ट हुआ और आप उसके विटनेस हो। राइट अ लेटर टू फ्रेंड प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द इवेंट एंड रेजोल्यूशन ऑफर्ड बाय द मेंबर्स टू द प्रॉब्लम। आप अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखोगे, बताओगे कि क्या सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स का, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पंचायत के अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं। अगर आप देखोगे पार्ट ए जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। पार्ट बी में थोड़ा आपकी राय भी पूछी जाएगी, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। सपोज आप नरेटर हो, आप इसकी जगह पे होते तो आप क्या करते। प्ले आ गया, प्ले के अंदर ये है कि आप सपोज़ करो आप उस कैरेक्टर से बात कर रहे हो, अब तो अपनी कन्वर्सेशन लिखो। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर आएगा। प्योर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख पाओगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।